हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो जो थी एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम में मतलब जो एड्रीनर्जिक जो हमारा पार्ट हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरह से कैटेकोलामीन्स जो होते हैं डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनकी कैसे सिंथेसिस होती है और इनकी कैसे डिग्रेडेशन होती है। तो वो बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी और उसके अलावा हमने कुछ ड्रग्स की बात की थी, कौन कौन से ड्रग्स उस पाथवे में हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो जैसे हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने दो तरह के पढ़े थे, मस्करिनिक रिसेप्टर्स M और निकोटिनिक रिसेप्टर्स N। इसी तरह एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा रिसेप्टर्स और एक होते हैं हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स। तो एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। अब बात करें अल्फा रिसेप्टर्स की तो अल्फा रिसेप्टर्स फर्दर डिवाइड किए गए हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 के अंदर। तो अल्फा रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 और बीटा रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा रिसेप्टर के 3 टाइप्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और अल्फा रिसेप्टर्स के होते हैं 2 टाइप्स, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब हम बात करें सिर्फ अल्फा 1 की, अगर तो अल्फा 1 की बात करेंगे तो अल्फा 1 फर्दर दो टाइप का होता है, एक अल्फा 1A और एक अल्फा 1B। तो अल्फा 1 दो तरह का, अल्फा 1A एंड अल्फा 1B। इसी तरह अल्फा 2 को हमने क्लासीफाई किया 3 के अंदर, अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। तो अल्फा 1 को फर्दर दो में डिवाइड किया, अल्फा 1A एंड अल्फा 1B, एंड अल्फा 2 इज डिवाइडेड इंटू अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, सारे के सारे रिसेप्टर जो भी हमने अभी बात की है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन सब की अब हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा 1 की। तो अल्फा 1 मैंने बताया था दो तरह का होता है, अल्फा 1A एंड अल्फा 1B। सबसे पहले बात करें तो अल्फा 1 होता है GQ टाइप। अल्फा 1 होता है GQ टाइप, और GQ टाइप का मतलब आपको पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। GQ टाइप का मतलब होता है कि ये IP3 मतलब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट या फिर DAG इसको बढ़ाता है, और इसको बढ़ाने वाले जो होते हैं ये होते हैं स्टिमुलेटरी। तो जो हमारा अल्फा 1 जो रिसेप्टर होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा हमारे पास स्टिमुलेटरी इफेक्ट। तो वो स्टिमुलेट करेगा, मतलब मसल्स होंगी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन मसल्स में नहीं प्रेजेंट होता ये, मतलब कुछ मसल्स में प्रेजेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अल्फा 1A की। अल्फा 1A प्रेजेंट होता है दो जगह पे, अल्फा 1A प्रेजेंट होता है दो जगह पे। आपको 1 से याद रखना है, यहाँ पे दो जगह पे प्रेजेंट है। कौन कौन सी दो जगह पे प्रेजेंट है यहाँ पे? एक है हमारे पास आइरिस और एक है हमारे पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो अल्फा 1A रिसेप्टर इज प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस, वन इज द आइरिस एंड अदर इज द इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को लिखेंगे हम IUS, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो अब ये आइरिस में प्रेजेंट है और मैंने बोला ये GQ टाइप है, GQ टाइप है तो स्टिमुलेट करेगा। आइरिस में कहाँ पे प्रेजेंट है? आइरिस में मैंने बताया था आपको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की मसल्स होती हैं, एक डायलेटर प्यूपिलाई मसल होती है और एक इसी तरह से हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल होती है। तो जो अल्फा 1A जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है डायलेटर प्यूपिलाई मसल पे। कहाँ प्रेजेंट होता है? डायलेटर प्यूपिलाई मसल पे। तो डायलेटर प्यूपिलाई मसल को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये स्टिमुलेटरी है। अल्फा 1 तो स्टिमुलेटरी है, तो डायलेटर प्यूपिलाई मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मिड्रियासिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे आइरिस में प्रेजेंट होता है और क्या कराता है? मिड्रियासिस करवाता है, मतलब प्यूपिल को करवाता है डायलेट। और जो दूसरा है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, तो अल्फा 1A इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के क्या करवाएगा? अगर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यूरिन पास आउट ही नहीं करेगा, मतलब इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, और वो बंद हो गया तो क्या होगा? यूरिनरी रिटेंशन। तो हमें पता चल गया कि अल्फा 1A के दो इफेक्ट हैं, एक तो वो करवा रहा है मिड्रियासिस, और दूसरा वो करवा रहा है यूरिनरी रिटेंशन। तो ये दो काम हो गए हमारे अल्फा 1A रिसेप्टर के। अब चलते हैं अल्फा 1B के ऊपर। तो अल्फा 1B की यहाँ पे बात करेंगे। अब अल्फा 1B से बन गया ब्लड वेसल्स। तो अल्फा 1B आपको याद रखना है, 1B है, B से ब्लड वेसल बनता है, तो अल्फा 1B प्रेजेंट होगा हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर। अल्फा 1B इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में वो क्या करवाता है? वो करवाता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर होगा तो BP बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
तो अल्फा 1 भी ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है, और क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेटरी होता है तो वो स्टिमुलेट ही करवाएगा, और ब्लड वेसल्स की मसल को कॉन्ट्रैक्ट, स्टिमुलेटरी है तो ब्लड वेसल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अल्फा 1 के हमें क्या क्या पता चला, अल्फा 1 के क्या क्या इफेक्ट हुए। नंबर 1 मिड्रिएसिस हुआ, तो अल्फा 1 का एक इफेक्ट हो गया मिड्रिएसिस। दूसरा इफेक्ट हो गया हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। और इसका तीसरा इफेक्ट हमारे पास हो गया यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर के इफेक्ट्स। तो हमने अल्फा 1 रिसेप्टर की बात कर ली। अब चलते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर, और अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करेंगे उसके टाइप से। अब जैसे अल्फा 1 के दो टाइप्स थे, अल्फा 1A, अल्फा 1B, इसी तरह से अल्फा 2 के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्फा 2A, एक होता है अल्फा 2B, और एक होता है अल्फा 2C। तो तीन टाइप्स होते हैं अल्फा 2 के, अल्फा 2A, अल्फा 2B और अल्फा 2C। अल्फा 2A से स्टार्ट करेंगे। अल्फा 2A जो होता है वो होता है GI टाइप। अल्फा 2A क्या होता है, GI टाइप। तो GI टाइप है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये CAMP को करेगा कम। तो जो GI टाइप वाला होगा वो क्या करेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्योंकि GI टाइप है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CAMP को कम करेगा, और CAMP को कम करेगा मतलब ये क्या है हमारे पास, इनहिबिटरी है। ठीक है, तो अल्फा 2A कैसा रिसेप्टर है, ये एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है, ये एक प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है। प्री साइनेप्टिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये प्री साइनेप्टिक होता है, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक होता है। तो प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास अल्फा 2A रिसेप्टर। तो अल्फा 2A रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है, और जब इस अल्फा 2A को स्टिमुलेट करते हैं तो ये फर्दर इस जो ट्रांसमिशन होने वाला था इसको कर देता है बंद। तो जो फर्दर ट्रांसमिशन यहाँ पे होने वाला था उसको नहीं होने देगा अल्फा 2A। तो एक तरह से वो इनहिबिटरी काम कर रहा है। तो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है, और क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, नंबर 1 पॉइंट तो प्री साइनेप्टिक था। उसके अलावा ऑटो रिसेप्टर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा है कि ये प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है। तो ये क्या करता है, डिक्रीजेज इट्स ओन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होने वाला था उसको रिलीज ही नहीं होने देगा। जब इस अल्फा 2A के ऊपर एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन आके एक्ट करेगा तो फर्दर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना था इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो नहीं होगा अब। तो एक तरह से ये डिक्रीज करता है अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जब अल्फा 2A स्टिमुलेट होता है तो ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ नोर एपिनेफ्रीन को, और अगर अब नोर एपिनेफ्रीन रिलीज ही नहीं होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तरह से इनहिबिट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैंने लिखा है अल्फा 2A एक ऑटो रिसेप्टर है, मतलब खुद के ही काम को कर देता है कम। ठीक है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, लेकिन एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम को ही रोक रहा है। तो सीधी सी बात ये है। अब चलते हैं अल्फा 2B के ऊपर। अल्फा 2A प्री साइनेप्टिक था, अल्फा 2B जो है वो होता है पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा और अल्फा 1 की तरह एक्ट करेगा। अब अल्फा 1 क्या करवा रहा था, याद करो, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। तो उसी तरह से जो अल्फा 2B भी है ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे करवाएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के क्या कोज करेगा, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के ये करेगा BP को बढ़ा देगा। तो जिस तरह से अल्फा 1 रिसेप्टर ने एक्ट किया था, BP को बढ़ाया था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के, उसी तरह अल्फा 2B भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आपको बस B से याद रखना है ब्लड वेसल्स पे कौन कौन सा रिसेप्टर है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल पे अल्फा 1B भी है और अल्फा 2B भी है। ठीक है, दोनों की हमने बात कर ली। अल्फा 1B भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, अल्फा 2B भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ही करवा रहा है। तो दोनों अल्फा 1B और अल्फा 2B वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1A दो जगह पे था, आइरिस और इंटरनल यूथेरस स्फिंक्टर। अल्फा 2A जो है वो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा 2C की। तो अल्फा 2C जो हमारे पास रिसेप्टर है ये होता है एक्स्ट्रा साइनेप्टिक। देखो अल्फा 2A प्री साइनेप्टिक था, अल्फा 2B पोस्ट साइनेप्टिक था, अल्फा 2C होता है एक्स्ट्रा साइनेप्टिक, मतलब ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई भी जो ये ऑटोनोमिक नर्व्स थी ये प्रेजेंट नहीं होती। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में क्या करवाता है अल्फा 2C, इट डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ इंसुलिन।
इंसुलिन के रिलीज को कर देता है कम। तो जो अल्फा 2C है वो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है और इंसुलिन के रिलीज को कम करवाता है। तो इंसुलिन का रिलीज कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, एक तरह से ग्लूकोज बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया करवाएगा। तो इंसुलिन का रिलीज को कम करवाता है अल्फा 2C। तो ये हमने बात कर ली अल्फा 2 रिसेप्टर की। अब हम चलते हैं बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर। तो बीटा रिसेप्टर्स की हम बात स्टार्ट करें। बीटा रिसेप्टर मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, 3 तरह के थे। अब इसमें क्या खास बात है कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों के तीनों कैसे होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं स्टिमुलेटरी, तीनों के तीनों होते हैं GS टाइप। हमने बात की थी अल्फा 1 की, अल्फा 1 कैसा था, GQ टाइप था। अल्फा 2A कैसा था, GI टाइप था, ठीक है। और बीटा के तीनों रिसेप्टर, बीटा के तीनों होते हैं GS टाइप, मतलब तीनों स्टिमुलेटरी हैं। अब GI टाइप वाले ने CAMP को कम किया था, तो GS मतलब स्टिमुलेटरी वाला क्या करेगा, CAMP को बढ़ाएगा, और CAMP जब बढ़ता है तो ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट इसका होगा। कोई भी मसल होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो ये CAMP को बढ़ाता है। तो जितने भी बीटा रिसेप्टर हैं, चाहे वो बीटा 1 हो, चाहे बीटा 2 हो, चाहे बीटा 3 हो, तीनों के तीनों होते हैं स्टिमुलेटरी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर से। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट पे और JG सेल्स ऑफ किडनी पे। तो बीटा 1 के हमें 2 याद रखने हैं। बीटा 1 नंबर 1 प्रेजेंट होता है हार्ट पे, नंबर 2 प्रेजेंट होता है JG सेल्स ऑफ द किडनी। सबसे पहले हार्ट पे काम देखेंगे। जिस तरह से हमने जब M1, M2, M3 रिसेप्टर की बात की थी ना, आपको याद होगा कोलिनर्जिक वाले में M1 रिसेप्टर कहाँ था, स्टमक पे, M2 रिसेप्टर कहाँ पे था, हार्ट पे। तो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर होता है, हार्ट पे, M2। और एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर होता है हार्ट पे, वो होता है हमारे पास बीटा 1। तो बीटा 1 रिसेप्टर की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट पे, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर में से कौन सा प्रेजेंट होता है हार्ट पे, वो होता है M2 रिसेप्टर। तो बीटा 1 और M2 दोनों के दोनों हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक कोलिनर्जिक काम करता है, एक एड्रिनर्जिक काम करता है। तो हार्ट के ऊपर इसका एक्शन क्या होता है, हार्ट के ऊपर 3 काम होते हैं बीटा 1 के। बीटा 1 रिसेप्टर पे जब एड्रिनलिन या नोर एड्रिनलिन जब आके एक्ट करता है तो वो क्या करेंगे, 3 चीज़ों को स्टिमुलेट करेंगे। हार्ट के ऊपर एक SA नोड होती है, हार्ट के ऊपर एक होती है हमारे पास SA नोड, एक होती है हमारे पास AV नोड, और एक होती है हमारे पास मसल्स, ठीक है। SA नोड को भी स्टिमुलेट करता है, AV नोड को भी स्टिमुलेट करता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है हार्ट की। तो ये बीटा 1 का काम होता है। SA नोड को अगर स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, SA नोड क्या करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। AV नोड क्या करवाता है, कंडक्शन करवाता है, तो AV नोड वाला स्टिमुलेट होगा तो कंडक्शन बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण। तो जो SA नोड को स्टिमुलेट कराने वाला इफेक्ट है जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, उसे हम बोलते हैं क्रोनोट्रोपिज्म। AV नोड को बढ़ाने वाले को बोलते हैं ड्रोमोट्रोपिज्म, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने वाले को बोलते हैं आइनोट्रोपिज्म। तो ये CDI से आपको याद रखना है, C क्रोनोट्रोपिज्म, D ड्रोमोट्रोपिज्म एंड I आइनोट्रोपिज्म। ये 3 एक्शन होते हैं हार्ट पे। एक होता है SA नोड का, एक होता है AV नोड का, और एक होता है हमारी हार्ट की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। तो हार्ट के ऊपर 3 इफेक्ट होते हैं बीटा 1 के, क्रोनोट्रोपिज्म, ड्रोमोट्रोपिज्म एंड आइनोट्रोपिज्म। अब नेक्स्ट चलते हैं JG सेल्स ऑफ द किडनी पे। JG सेल्स ऑफ द किडनी पे बीटा 1 क्या करता है, रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है। जब रेनिन का रिलीज बढ़ता है तो RAS एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब RAS एक्टिवेट होता है तो BP बढ़ता है। तो बीटा 1 भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, सेम एज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो बीटा वाला है वो भी हमारे, एक सेकेंड, तो जो बीटा 1 जो है वो भी BP बढ़ा रहा है, और अल्फा 1B और अल्फा 2B ये दोनों भी वैसो कंस्ट्रिक्शन करा के BP बढ़ा रहे थे, और बीटा 1 भी BP बढ़ा रहा है। तो अब चलते हैं हम बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर। तो बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। बीटा 2 प्रेजेंट होता है लीवर पे और मसल पे, उसके अलावा स्केलेटल मसल्स पे, उसके अलावा स्मूथ मसल्स पे। तो लीवर और मसल पे इसका 2 एक्शन होता है, मतलब एक एक्शन होता है। लीवर और मसल पे क्या करवाता है, ये ग्लाइकोजेनोलिसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस बढ़ेगा। तो बीटा 2 रिसेप्टर लीवर और मसल पे प्रेजेंट है और ग्लाइकोजिनोलिसिस करा रहा है, मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ये क्या करवाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो बीटा 2 क्या करवाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। दूसरा एक्शन, बीटा 2 स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करके ट्रिमर्स भी कोज करता है।
ठीक है। तो बीटा 2 का एक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ट्रिमर्स भी होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बहुत ज़्यादा एक्ट करता है ना, हाइपर एक्टिविटी, तो ट्रिमर्स आते हैं। ठीक है, तो ट्रिमर्स आ सकते हैं। उसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो बीटा 1 का एक्शन था। उसके अलावा हार्ट रेट बढ़ती है, जो बीटा 1 का ही एक्शन था। तो ये सब चीज़ों की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन है स्मूथ मसल्स पे। तो स्मूथ मसल्स पे जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो करवाता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा रहा है। हमने बात की थी जब M3 रिसेप्टर की, M3 रिसेप्टर भी स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट था, जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। वो स्मूथ मसल्स को क्या करा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था। तो वो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का काम है। बीटा में आपको क्या याद रखना है कि जब हमारा एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है तो हमें क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ब्रोंको डायलेशन होगी। ठीक है, ज़्यादा ब्लड चाहिए वैसो डायलेशन होगी। उस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, क्योंकि यूरिनेशन नहीं करना चाहते हम इमरजेंसी के टाइम पे। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि बीटा 2 जो रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है CAMP के थ्रू वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है, जिसकी बात मैं बता दूंगा आपको, रिसेप्टर्स वाला मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ये CAMP CGMP ये सब काम करते हैं। अभी बस याद रखो कि बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराएगा, तो ब्रोंकस को क्या कराएगा, डायलेट, तो वेसल्स को क्या कराएगा, डायलेट। वैसो डायलेशन करके क्या करेगा, BP को कम करेगा। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि बीटा 1, अल्फा 1 और अल्फा 2 ये BP को बढ़ा रहे थे। एक सेकेंड, एक तरफ हमने बात की थी कि अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 ये तीनों BP को बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये तीनों ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे। और बीटा 2 में हम बात कर रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो भाई एग्जैक्टली होगा क्या, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो सब रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो एक्चुअली में होगा क्या। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो अल्फा 1B और अल्फा 2B है ये हमारी ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है, और बीटा 2 भी हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स पे 3 रिसेप्टर हैं, अल्फा 1B, अल्फा 2B और बीटा 2। ठीक है, मैं सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूँ अभी। जो बीटा 1 है वो ब्लड वेसल्स पे थोड़ी था, वो तो रास को एक्टिवेट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, तो वो एक अलग मैटर है। जो अल्फा 1B और अल्फा 2B है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, और बीटा 2 वैसो डायलेशन करवा रहा है। ये रहा देखो, बीटा 2 वैसो डायलेशन करवा रहा है। अल्टीमेट इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है अल्फा 1 का, तो मेन इफेक्ट अल्फा 1B और अल्फा 2B वाला होगा। तो मेनली हमारी बॉडी में होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो डायलेशन इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। अल्फा 1B अल्फा 2B एक्शन ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा एक्ट करता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे। अगर अल्फा 1 किसी ने ब्लॉक कर दिया, मान लो मैंने अल्फा 1 जो था उसको कर दिया ब्लॉक, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, तब जाके वैसो डायलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्फा 1 ब्लॉक कर देने पे वैसो डायलेशन हो सकती है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। तो बीटा 2 की हमने सारी बातें कर ली। बीटा 2 प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे, लीवर पे, मसल्स पे, वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, स्केलेटल मसल्स में ट्रिमर्स बढ़ाएगा और स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट रिसेप्टर पे, जो है हमारे पास बीटा 3 रिसेप्टर। तो बीटा 3 रिसेप्टर आपको याद रखना है, ये 2 जगह प्रेजेंट है, AB, एक है एडिपोज टिश्यू पे और एक यूरिनरी ब्लैडर पे। तो बीटा 3 रिसेप्टर 2 ही जगह पे होता है। एडिपोज टिश्यू में लिपोलिसिस कराता है, तो ये भी एक तरह से ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर को ये रिलैक्स करता है। तो क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये भी यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करेगा। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखना, कभी भी यूरिनेशन करने में हेल्प नहीं करता, यूरिनेशन को रोकता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम कोई यूरिनेशन नहीं करना चाहता। और यूरिनरी ब्लैडर में बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो एक तरह से रिलैक्सेशन वाला काम ही होता है, क्योंकि बीटा 2 अभी हमने पढ़ा था वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है। तो ये हमने बात कर ली। तो इस वीडियो में हमने सारी बात की, मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था, 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा के टाइप्स थे, बीटा के 3 टाइप्स, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अल्फा 1 की बात की थी, 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा 1A अल्फा 1B। अल्फा 1A आइरिस और इंटरन्यूक्लियर स्फिंक्टर में प्रेजेंट था, और अल्फा 1B ब्लड वेसल्स में था। अल्फा 2A प्री सैनेप्टिक था, अल्फा 2B पोस्ट सैनेप्टिक था और ब्लड वेसल्स में था। अल्फा 2C एक्स्ट्रा सैनेप्टिक था, पैनक्रियाज में प्रेजेंट था। बीटा 1 की बात की थी हार्ट और जेजी सेल्स ऑफ किडनी में। बीटा 2 लीवर, मसल, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स में। और बीटा 3 की बात की थी एडिपोज टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।